परमेश्वर आपका क्या है? रचयिता है। सोच के देखो, अगर एक बंदा एक अपार्टमेंट बनाता है या एक बिल्डिंग बनाता है या कोई कुछ भी बनाता हो, और जिसका वो अपार्टमेंट होगा वो ओनर होगा या फिर वो ओनर होगा जो मजदूरी कर रहा होगा? कौन ओनर होगा? जिसका अपार्टमेंट होगा या जिसने उस बिल्डिंग को पैसों से खरीदा होगा या जिसके नाम पर वो बिल्डिंग होगी वही उसका ओनर होगा। बावजूद इसके कि जितने मर्जी मजदूर वहां पर चाहे मजदूरी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी दे दी जाएगी। और बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर आपका रचयिता है। जैसे एक अपार्टमेंट उस बंदे का होता है और उसमें वो सब कुछ लगाता है, उसमें वो एसी भी लगाता है, उसमें वो टाइलें भी लगाता है, उसमें वो सब कुछ लगाता है जो उसको चाहिए होता है। मजदूर का काम इतना होगा कि वो अपने उस बिल्डिंग को खड़ा करेगा, सब कुछ उसको बना के खड़ा करेगा और किसको दे देगा? जो उसका मालिक होगा। हाँ, वो उसका रचयिता कहलाया जाएगा क्योंकि वो अपार्टमेंट उसका नाम है, तो मजदूरों के नाम नहीं है। उसी तरह मेरा और आपका रचयिता जो है, मेरा और आपका ओनर जो है वो परमेश्वर है। ध्यान से सुन लो, वो मेरा और आपका ओनर जो है वो परमेश्वर है। और आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने किसी मजदूर को बाहर से नहीं बुलाया। परमेश्वर ने मजदूरी का काम भी खुद करा और परमेश्वर मालिक भी खुद था और परमेश्वर रचयिता भी खुद था जब परमेश्वर ने आपको बनाया। हाँ, परमेश्वर ने आपको बेढंगा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको जानवर नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। प्रभु ने आपको कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। जैसे वो खुद है वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। इसलिए वो कौन हुआ? रचयिता। रचयिता उसको कहा जाता है जो सब चीजों का मालिक हो। अब एक बंदे को देखो जिसने उसको मोबाइल को बनाया है, अब मोबाइल की बैटरी उसने बनाई है। हाँ, सैमसंग का मोबाइल ले लो या कोई भी मोबाइल हो, अगर जिस कंपनी ने उसको बनाया और जिस मालिक की कंपनी वो है तो उसका रचयिता वो मालिक होगा, चाहे बावजूद सैमसंग का मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी मोबाइल हो। हाँ, एप्पल का मोबाइल हो, लेकिन जो उसकी इंडस्ट्री का मालिक है, जो उसका रचयिता है, जिसने उस मोबाइल को बनाया है, वो ही उसका ओनर कहलाया जाएगा। हाँ या ना? उसी तरह परमेश्वर ने आपको बनाया, तो आपका ओनर कौन हुआ? परमेश्वर या पेड़ पौधे? परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर मुझे रचा है। मेरी सृष्टि परमेश्वर ने करी है, मेरी आंखों को, मेरे शरीर को परमेश्वर ने बनाया। और बावजूद परमेश्वर ने सिर्फ आप ही की रचना नहीं करी, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करी। हाँ, जो आप आसमान को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, सभी ग्रहों को देख रहे हो, पृथ्वी को देख रहे हो, पेड़ पौधों को देख रहे हो, सभी को परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने वर्ड के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बनाया। इसलिए कौन ओनर हुआ? परमेश्वर या आप? क्योंकि परमेश्वर ने आपका भी क्या किया? सृष्टि करी। इसलिए ओनर परमेश्वर ही रहेगा। हमेशा याद रखना, आपको बनाने वाला कोई इंसान नहीं है। हाँ, सिर्फ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जिसने अपने वर्ड के द्वारा, जिसने अपने शब्द के द्वारा आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया। इसलिए उसकी सोच और आपकी सोच में फर्क होगा, उसकी स्पीड और आपकी स्पीड में फर्क होगा, उसकी गति और आपकी गति में फर्क होगा, उसकी सोचने में और परमेश्वर के सोचने में, आपके सोचने में और परमेश्वर के विचारों में जमीन आकाश का फर्क होगा, क्योंकि आप उसकी सृष्टि है। बच्चा बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है क्या? चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी पैसे वाला हो जाए, जितना मर्जी उसके अंदर मेंटालिटी हो, जितना मर्जी वो बुद्धि से भरा हो, लेकिन वो बाप से बड़ा नहीं कहलाएगा। उसी तरह परमेश्वर ने, बाप तो बाप ही होता है, जिससे कहा गया गॉड इज गॉड, माय फादर हियर लव चैरिटी जीसस। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने आपकी सृष्टि करी है और वो आपका रचयिता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? सिर्फ आपका जीवन चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचान सके। अब वो चाहता है कि लोगों को लगता है कि मुझे जो है किसी और ने बनाया है।
आज लोगों को लगता है, आज जब लोगों को लगा कि पेड़ों के अंदर परमेश्वर है तो लोग पेड़ों को पूजने लगे। लोगों को लगा सूर्य ने हमें जीवन दिया, लोग सूर्य को पूजने लगे। जानवरों के अंदर जीवन है, लोग जानवरों को पूजने लगे। लेकिन कभी भी किसी ने ये खोज नहीं करी मेरी सृष्टि किसने करी। हाँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लोगों ने चूहे को दंडवत करना शुरू कर दिया। हाँ, चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। लोग बिल्ली को दंडवत करना शुरू कर दिया। बिल्ली किससे भागती है? कुत्ते से। लोग कुत्ते को पूजना शुरू कर दिया। कुत्ता किससे डरता है? शेर से। लोग शेर को आगे पूजा करनी शुरू कर दी। हाँ, शेर किससे भागता है? आग से। लोग अग्नि की पूजा करने लगे। अग्नि कहां से बुझती है? बारिश से। लोग बारिश की पूजा करने लगे, आसमान की पूजा करने लगे। हाँ, उसी तरह लोगों को ये नहीं पता इन सभी को जिसने रचा है, जिसने इनकी सृष्टि रची है, जिन्होंने उसको बनाया है, क्या पक्षी, क्या जानवर, क्या आसमान, क्या धरती, क्या आकाश, क्या सूर्य, क्या चंद्रमा, क्या आप, क्या मैं, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, सब चीज जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, देखी और अनदेखी चीजों को सिर्फ उसी ने बनाया, क्योंकि वही सृष्टि करता है। बाइबल बताती कि वो रचयिता है सब चीजों का। हाँ, सोच के देखो, आपका बच्चा आप ही को बाप बोलेगा, पड़ोसी को थोड़ा बोलेगा। हाँ या ना? हाँ? आपका बच्चा आप ही को बाप बोलेगा, पड़ोसी को थोड़ा बोलेगा। अगर पड़ोसी को बोला तो आप उसको 2 चांटे मारोगे और उसको समझाओगे। हाँ, मैंने तुझे रचा है, तेरे पालन पोषण मैंने किया है, तुझे खाना मैंने खिलाया है, तुझे कपड़े मैंने पहनाए है, तुझे चलना मैंने सिखाया है। लेकिन बाप किसको कह रहा है? अपने पड़ोसी को। उसको गुस्सा आएगा, उसको क्रोध आएगा और वो आपको मारेगा, क्योंकि वो आपको ये बताना चाहता है कि तेरी सृष्टि मैंने की है, तुझे रचा किसने है? मैंने रचा है। इसलिए आज समझ जाओ, परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया, परमेश्वर ने आपकी आत्मा को बनाया, परमेश्वर ने आपके बच्चों को बनाया। पृथ्वी को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया ताकि आप धरती पर रह सके और परमेश्वर के उन कामों को जो परमेश्वर ने किया है वो देख सके। इसलिए वो आपका ओनर है, वो आपका सृष्टि करता है। इसलिए परमेश्वर की उपासना किया करो, क्योंकि प्रभु ने आपको रचा है। आमीन। आइए उत्पत्ति निकालो फटाफट। हाँ, उत्पत्ति 3